तो नमस्कार, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे बृहस्पति देव के ऊपर। आगामी दिनों में 24/11/2022 बृहस्पति की चाल जो वक्री अवस्था में थी वो अभी मार्गी अवस्था में प्रवेश होंगे। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का मार्गी होना हमारे जीवन में, हमारी राशियों में क्या असर रखता है, पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आप सभी से यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति का मार्गी होना वैसे तो हर किसी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह बोले गए हैं कि जिनका आशीर्वाद अगर हर इंसान को मिल जाए तो उनके काम, जो बिगड़े हुए काम जो होते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। कुंडली में भी बृहस्पति को कोई भी मारक स्थान जो है वो नहीं मिला। कहने का भाव, कुंडली में भी बृहस्पति के पास 5 भावों का आधिपत्य होने के कारण सबसे बड़े ग्रह जो है वो बृहस्पति ही हैं। अब आपकी कुंडली में अगर 5 भावों को बृहस्पति देव ऑपरेट करते हैं और पिछले अप्रैल से 13 अप्रैल से बृहस्पति वक्री थे, तो नवंबर तक का जो ये सफ़र रहा तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का वक्री होना भी नुकसानदेह होता है। लेकिन जब आज 24/11 को मार्गी होंगे तो ये 5 भाव कुंडली के कहीं ना कहीं आपके एक्टिवेट होंगे। तो बृहस्पति धन, कुटुंब, वाणी, आपकी संतान का भविष्य और कहीं ना कहीं आपका एक जो सर्कल होता है बेसिकली अध्यात्म के रूप में भी, वो भी अच्छा, और भाग्य के भी कहीं ना कहीं लॉर्डशिप बृहस्पति देव होते हैं, और लाभ के भी कहीं ना कहीं कारक बृहस्पति हैं, और द्वादश भाव के भी जो कहीं ना कहीं राशिपति बृहस्पति हैं। तो 2, 5, 9, 11, 12 के बृहस्पति का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे हम बेसिकली मेष लगन वालों की। तो मेष लगन के अभी बृहस्पति द्वादश भाव में चल रहे थे वक्री अवस्था में, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जब मार्गी होंगे मेष लगन वालों के लिए, तो उनके खर्चों में कहीं ना कहीं पहले तो कंट्रोल आएगा। दूसरा, परिवार में जो लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, माता की सेहत को लेकर भी आप परेशान थे, तो उसमें भी जो सुधार है वो देखने को मिलेगा। आपका कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस जो है वो इस अवधि में हो सकता है। अगर आपने कोई मकान की रेनोवेशन करवाने का प्रोग्राम आपका था कि हमने अपना नया घर बनाना है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो बृहस्पति है आपको तुरंत अच्छे फल देने वाला माना जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन के लाभ भाव में बृहस्पति मार्गी होंगे। अब बृहस्पति लाभ भाव में मार्गी, तो कहीं ना कहीं जब बृहस्पति लाभ भाव में मार्गी होंगे तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर भी होगी। तो यहाँ पे जो आपकी डेली इनकम ख़त्म हो चुकी थी, आपकी बरकत ख़त्म हो चुकी थी, तो जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे आपके पास मोटी मात्रा में पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसी पे इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाया हुआ पैसा भी आपको 24 नवंबर के बाद अच्छे खासे रिजल्ट जो है वो दे के जाएगा, और आपकी डेली इनकम दोबारा से जो है वो शुरू हो पाएगी। और मैरिज जो कपल्स हैं उनकी भी जो शादी में ट्रबल्स चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, बात करेंगे हम मिथुन लगन की। स्पेशली मिथुन लगन वालों के लिए बृहस्पति इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि कर्म के भाव में वो नीच के होते हैं और ऊपर से वक्री। तो कहीं ना कहीं आपका कामकाज जो कम हो गया था, आपकी बरकत ख़त्म हो चुकी थी। आप अपनी बरकत, जो अपनी सेविंग्स जो आपने बचा रखी थी, उसी से अपना जो घर है वो चला रहे थे। आपके पास कोई नई इनकम का सोर्सेज नहीं बन रहा था। तो इस अवधि में जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, आपके इनकम के ज़रिए रास्ते हैं जो खुल जाएंगे। कर्म में बैठ के दूसरे बाप को देखेंगे, छठे बाप को देखेंगे, तो ऋण कर्जा जो आपने ले रखा था वो भी कहीं ना कहीं आपका ख़त्म होता दिखेगा, और नया कर्जा या कोई लोन आपने अप्लाई कर रखा था तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओवरऑल कर्म का क्षेत्र आपका एक्टिवेट होगा। यहाँ पे फिर भी बृहस्पति कहीं ना कहीं नीच के असर देने वाले होते हैं, तो आपको यहाँ पे चने की दाल जो है वो मंदिर में डोनेट करनी चाहिए। बात करेंगे हम कर्क लगन की। चंद्रमा का लगन है और भाग्य भाव में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सप्तम में शनि मार्गी हो चुके हैं। तो कर्क लगन वालों का अभी जो आगामी समय शुरू होगा, जो चलेगा 24/11 के बाद, इनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले।
कहने का मतलब कर्क लगन वालों के सप्तम का शनि उच्च का और भाग्य भाव में बृहस्पति खुद की राशि में मार्गी, तो भाग्य का पूर्ण साथ, एक अच्छा खासा ब्रांड, रुतबा, नाम, शान, प्रॉपर्टी, प्लाट सब आपके पास जो है वो इस अवधि में मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं जो हैं वो भी यहाँ पे फलीभूत होती दिख रही हैं। परिवार में खुशियों का आगमन जो है वो शुरू हो जाएगा जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे। तो कर्क लगन वालों के लिए सबसे उत्तम समय जो है बृहस्पति मार्गी का माना जाएगा। बात करेंगे हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अष्टम में बृहस्पति मार्गी होंगे। अब अष्टम में बृहस्पति कहीं ना कहीं एक गुमनाम सा इंसान बन जाता है, बरकत थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बड़ा ग्रह है, जैसे ही अष्टम भाव में बैठेगा तो यहाँ पे उसकी एक गुणवत्ता जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अष्टम में बैठ के भी बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पे है, तो कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ कोई पैसा जो आपने कहीं से लेना होगा या फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई आस होगी पैसा आने की, तो अष्टम का बृहस्पति आपको वो सभी फल जो है वो देगा। और कहीं ना कहीं आपके पास किसी की अमानत जो है वो भी आपको मिल जाएगी, कोई गुप्त पैसा आपको कोई ना कहीं से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आपकी इनकम अगर आधी थी, लेकिन जैसे ही आपके पास बृहस्पति मार्गी होंगे तो अष्टम का बृहस्पति दूसरे को देख के आपके बैंक बैलेंस को अच्छा करेगा। ओवरऑल टाइम फिर भी इतना फेवर में नहीं होगा, लेकिन अष्टम में बृहस्पति जब भी आते हैं तो इंसान के पास पैसा तो आता है, लेकिन वो अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा पैसा आता है। तो ओवरऑल मार्गी का बृहस्पति आपके लिए अच्छा है। दोस्तों बात करेंगे हम कन्या लगन की। तो कन्या लगन के अभी सप्तम में चल रहे हैं। सप्तम का बृहस्पति मैरिज लाइफ को लेकर ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो डेली इनकम में कमी देता है, आपके व्यापार की जो हलचल है उसे कम करता है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अध्यात्म की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखते हैं, तो कन्या लगन वालों का इनकम ऑफ सोर्सेज जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी आपको अगर आप प्रैक्टिकल होकर चलोगे, अपने काम से काम का मतलब रखोगे, ज़्यादा लोगों के बहकावे में ना आके उनके काम संवारने या फ्री की सलाहें देना अगर आप छोड़ दोगे, तब आपका यहाँ पे जो सफलता है वो आपको मिल पाएगी। बात करेंगे हम तुला लगन की। तुला लगन के तीसरे और छठे के स्वामी छठे में ही बैठे हैं, मार्गी होंगे। तो नौकरी आपको मुबारक हो। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी के अवसर में आप बैठे हुए थे, कोई अच्छी नौकरी आपकी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे बृहस्पति आपका कर्म का भाव अच्छा करेंगे, क्योंकि छठे में बैठ के कर्म के भाव को देखेंगे। अब कर्म के भाव को जब भी बृहस्पति देखेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी बोली गई है, तो जॉब आपकी 101% आपको मिल जाएगी, क्योंकि छठे में बैठ के वो दूसरे को भी देखेंगे। तो कर्जा जो आपने ले रखा था अप्रैल के बाद, तो कर्जे में भी आपकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, और बृहस्पति आपका कहीं ना कहीं से काम जो है वो संवारते चले जाएंगे। बात करेंगे हम वृश्चिक लगन की। तो पंचम में बृहस्पति का गोचर संतान पक्ष के लिए अच्छा है, सोशल सर्कल के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक रूप से अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको घमंडी नहीं बनना है, अपने आप को सुपीरियर नहीं मानना है, और यहाँ पे सोशल कनेक्शंस के थ्रू आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं से अलग रूप से डेवलप होगी। आप अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देंगे, और लाभ के ऊपर दृष्टि है तो भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा, और भाग्य भाव को भी बृहस्पति यहाँ पे संवारेंगे। ओवरऑल वृश्चिक लगन वालों के लिए समय सुटेबल है। बात करेंगे धनु लगन की। तो धनु लगन खुद का लगन है बृहस्पति का। अब खुद की राशि मीन में है और भाव खाना नंबर 4 में है, तो लग्नेश सुख भाव में बैठे हैं, तो पूर्णतः आपके सभी सुख आपको मिलने वाले हैं। कहीं पे भी अगर आपने प्रॉपर्टियों में पैसा लगा रखा है, कोई मकान आप ढूंढ रहे हैं, मकान आपको नहीं मिल रहा, जब मकान बनने के योग थे लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहे थे, तो ये बृहस्पति आपको पूर्णतः अच्छा आशीर्वाद दे के जाएंगे। आपका मकान बन जाएगा, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, और सभी जगह से आपको खुशखबरी जो हो मिलने वाली हैं। तो धनु लगन वालों के लिए सबसे सूटेबल टाइम जो है बृहस्पति मार्गी का ही है। बात करेंगे हम मकर लगन की। तो मकर लगन के अभी तीसरे भाव में मार्गी होंगे। छोटे भाई बहनों को शादी के रिश्ते आ सकते हैं, आपके सखे संबंधी जो हैं उनके सपोर्ट से आप कोई आगे बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। भाग्य आपका अच्छा रहेगा, यात्राओं के योग हैं, और शादी समारोह में जाने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और अपने आपके खुद के घर में भी जो फंक्शंस हैं वो हो सकते हैं। ओवरऑल समय आपके लिए सूटेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि अभी लगन में है, तो जैसे शनि 13 को
चेंज होंगे तो उसके बाद आपके हालात जो है वो अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों बात करेंगे हम कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन के अभी दूसरे भाव में बृहस्पति मार्गी होंगे। अब दूसरे में बृहस्पति का मार्गी होना आपके सभी कर्जों को दूर कर देगा। दूसरे में बैठ के छठे को देखेंगे तो जितने आपने कर्जे ले रखे थे इन्वेस्टमेंट के रूप में या कहीं से उधार के रूप में आपने कर्जे ले रखे थे, आपके सभी कर्जे वो अभी समाप्त होने वाले हैं। बैंक बैलेंस आपका अच्छा होने वाला है, गुप्त पैसा आपको मिलने वाला है और कर्म का क्षेत्र भी आपका अच्छा होने वाला है। ओवरऑल परिवार में जॉइंट आपको रहना होगा, बड़े बुजुर्गों से आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है और धार्मिक स्थान के ऊपर आपको चने की दाल जो है वो डोनेट करते रहना है। बात करेंगे मीन लगन की, तो मीन लगन वालों के लगन में बृहस्पति हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई होगी। जो आपने डिसीजन लेने थे जो नहीं ले पा रहे थे, तो बृहस्पति यहाँ पे आके आपके वो काम सारे संवारेंगे। जितने पेंडिंग काम आपके रुके हुए थे वो सब पूरे होंगे। शादी के रिश्ते आपको आ सकते हैं। शादी समारोह में आपका जो बेसिक आपका रुझान था कि शादी कब तक होगी, तो यही वो टाइम है जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपके शादी के सभी वो काम जो है वो बनने वाले हैं। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, बच्चों का जो समय है या बच्चों की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए सबसे सूटेबल टाइम बृहस्पति लगन मीन लगन वालों के लिए है। आपको हर जगह से खुशखबरी, कहीं ना कहीं से अच्छी न्यूज़ जो है वो मिल सकती है और भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा। ओवरऑल मीन लगन वालों के लिए टाइम सूटेबल है। दोस्तों बेसिकली ये एक बृहस्पति के गोचर के ऊपर वीडियो थी कि मेष से लेके मीन लगन तक बृहस्पति आपको क्या फल देने वाले हैं। बाकी आपके खुद के उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति जब उनसे कनेक्शन में बैठेंगे तो क्या फल दे सकते हैं, वो अलग से कंसेप्ट होता है। लेकिन ओवरऑल बृहस्पति का मार्गी होना 12 के 12 लगन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे सूटेबल टाइम होता है, क्योंकि बृहस्पति जब मार्गी होते हैं तो धन वैद्य कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग से जो है वो देखने को मिलता है। और प्रॉपर्टियों के काम जो रुके हुए थे बेसिकली शनि के कारण, वो भी चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस अच्छा होगा, परिवार में आपको शोहरत मिलेगी और आप अपने खुद को कहीं ना कहीं से सोशल कनेक्शन की ओर जोड़ोगे। तो ओवरऑल बृहस्पति लगन और बृहस्पति का मार्गी सभी सूटेबल लगन वालों के लिए अच्छा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे और हमारे लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आपको चैनल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। तो जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको वो नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।